नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और नगर वाली क्लास चल रही थी। अभी तो आपके 3-4 क्लासेस इसकी और आएगी, लेकिन कल शनि रवि को अपने करंट की क्लासेस आएगी, करंट जीके की, जो सेकंड ग्रेड और अपने थर्ड ग्रेड दोनों के लिए उपयोगी है। तो शनि और रवि को वो आएगी, फिर वापस सोम से ही है। तो ये जो क्लासेस ये लगभग अपनी ऐतिहासिक स्थल वाली हो जाएगी। 8 से 10 क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो कि एक बीच में आपके पूरा रिवीजन वापस हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी, आपके हिस्ट्री, कल्चर, सारा का सारा पूरा रिवीजन एक बीच में, जैसे बार बार रिवीजन करते हैं ना अपन, तो एक बीच में एक रिवीजन पूरा हुआ है। क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है साथियों, ये जो 8-10 क्लासेस अभी, ये कहीं ना कहीं सारे टॉपिक को लिंक करती है। इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से देने का मानस बनाया। नहीं, मैं 2 क्लास में आपको पटा भी देता कि अपने नगर स्थल होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक कुछ अच्छा किया जाए, और ताकि विद्यार्थियों के एक बार रिवीजन भी हो जाए, सारे पिछले जो पढ़े हुए वो भी उनके वापस पुट अप ऑफ फैक्ट, और उनके ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यही सोच थी, और जहां तक है अपनी, मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये क्लासेस अच्छी ही साबित हुई है। ठीक है, अब शुरू करते हैं साथियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अजमेर संभाग के प्रमुख नगर स्थल या ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, कुछ भी कह दो आप। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अजमेर। अब आ गए हैं अपन राजस्थान के मध्य में। ठीक है, जहां अरावली के सबसे ज्यादा गैप्स यानी कि अंतराल सबसे ज्यादा होते हैं। राजस्थान के मध्य में स्थित है, अंडे बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं अजमेर के अंदर। अजमेर संभाग में जिले लगते हैं साथियों 4। ठीक है, चलिए अजमेर के 4 जिले और उनको कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ये ट्रिक आपको पहले भी करवा रखी है अजमेर के 4 जिलों की। तो उसमें ये है साथियों अभिना टोंक। बिल्कुल आसान ट्रिक है और इसको याद करना भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इससे तो आ जाता है आपके अजमेर। ठीक है, यहां से आ जाता है आपके भीलवाड़ा, यहां से आ जाता है आपके नागौर, और यहां से आ जाता है आपका टोंक। तो इनमें से ये जो 2 है ना साथियों, ये आज अपन कवर करेंगे। अभिना टोंक में से ये 2 आज कवर करेंगे और बाकी अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही बहुत बड़े हैं जिले, और बहुत सारे फैक्ट क्या लें क्या छोड़े, थोड़ा सा वो भी होता है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि सारा एक तरीके से आपके यूं समझो जिला दर्शन ही ये हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अजमेर। देखो अजमेर के उपनाम क्या क्या है। राजस्थान का हृदय, क्योंकि मध्य में है। वैसे बिल्कुल मध्य देखे तो नागौर है, और नागौर का भी यहाँ पे आपके लामपोलाई गांव और गगराना सैटेलाइट की दृष्टि से अलग एक बार प्रश्न बना, और डायरेक्ट पूछते तो अलग बना है। दोनों ही क्लियर किए हैं। फिर भी टेस्ट सीरीज में कई विद्यार्थी कहते सर आपके वहां पे तो गगराना दे रखा, वहां लामपोलाई दे रखा। दोनों चीजें जो है पुस्तक में भी दी और बताया भी क्लास में, और स्पेशल बताया, और टेस्ट सीरीज में भी अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन फिर भी देखो कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। राजस्थान का नाका कहा जाता है, और मैं ये कह दूं कि राजस्थान का नाका यदि किसी व्यक्ति के बारे में पूछे तो साथियों ध्यान रखना, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है। बहुत मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व केसरी सिंह बारठ, स्वतंत्रता सेनानी। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसने न सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को देश की आजादी के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व को सलाम है। चारण समाज से आते हैं, और वास्तव में इन्होंने क्या काम किया देश के लिए। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व। अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है अजमेर को। ठीक है, अंडों का उत्पादन ज्यादा होता है, पोल्ट्री फार्म ज्यादा है। ठीक, एक एक चीज समझनी है यहाँ पे। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में, ताकि आपको ऐसे लगे नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपको ऐसे लगे कोई अपने साथ वाला ही जो है वो बता रहा है, उसको थोड़ी सी जानकारी है और वो अपन को बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब वो मास्टर वालों हिसाब रखना को ना बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए ब्यावर, बी अवेयर, बी अवेयर। ब्यावर का नाम ही, क्योंकि इसकी स्थापना डिक्सन ने की, अंग्रेज अधिकारी ने स्थापना की। ठीक है, तो अंग्रेजों का प्रभाव था। देखो अजमेर सेंटर है, अंग्रेजों का प्रभाव था। अजमेर, नसीराबाद ये छावनी थी, और ब्यावर। तो यहाँ कहते थे आसपास की जो जनजातियां वगैरह होती थी, या आसपास पहाड़ी जो जीव जंतु होते थे, उनसे भी फिर बाद में सभी से जो है बचाव के लिए यू कहते बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, देयर इज समथिंग रिस्क, बी अवेयर। ठीक है, अब हर जगह कोई देसी आदमी संपर्क में आ जा, इंग्लिश आवे कौन। ठीक है, तो बी अवेयर के वो क्षेत्र है वो बी अवेयर के वाले। ठीक है, ब्यावर के विजय यूं कर अभ्रंश कर दियो और नाम पड़ गो ब्यावर। ठीक है,
बी अवेयर वे कहता अंग्रेज, अपन जीप बड़े कौन अंग्रेजी आवे कौन, तो कि ब्यावर, ठीक है। और नाम पड़ गया ब्यावर। कहां है? अजमेर के अंदर। किसने स्थापना की? देखो कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना की। अंग्रेजों से लिंक हो गया है, तो यहां से आपके समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहली बात तो कि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ब्यावर। जो पहली राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जो कृष्णा मिल है, वो यहीं पे स्थापित हुई 1889 के अंदर, ठीक है। तो कृष्णा मिल के अलावा भी जैसे अजमेर, वैसे अजमेर के अंदर कपड़ों की मिलें ज्यादा है सूती वस्त्र की, और एक भीलवाड़ा में भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। रंगाई छपाई का काम वगैरह बहुत ज्यादा वहां होता है। तो ये जो कृष्णा मिल है साथियों, ये ध्यान देना, ये जो कृष्णा मिल है ये राजस्थान की प्रथम कपड़ा सूती वस्त्र मिल है, जो 1889 के अंदर किसके द्वारा स्थापित की गई? दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित। और इसकी क्या खासियत है कृष्णा मिल की? कृष्णा मिल की खासियत है कि सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे यहीं पे है, ठीक है, कृष्णा मिल के अंदर, ठीक। इसके अलावा एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल ये भी अपने अजमेर जिले के अंदर ही आती है, ब्यावर के अंदर आती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको जब उद्योग पढ़ाए थे तब एक ट्रिक बताई थी, वो थी एडम विजय, ठीक है। अब ये एड से तो लेना है आपके एडवर्ड, ठीक है, म से लेना है महालक्ष्मी, और एक और है यहां विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है। ये चीजें हैं यहां अजमेर के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं साथियों अजमेर में और क्या क्या चीजें हैं। तो अजमेर में देखो सूंगनी नस्वार किन के? मारवाड़ी में क्या है? नायका, ठीक है। अपार घर में जो बुजुर्ग महिलाओं है, ठीक है, दादी नानी वगैरह, ये तो एक तरह का नशा है। नाक में नायका सूंघती है, एक छोटी सी डिब्बी, देखो हमने तो खूब देखी है जब बचपन के अंदर बुजुर्ग महिलाओं को। अब पता नहीं आज की जनरेशन को ये देखने को मिले कि नहीं मिले, ए दिन पाचा आवे कि नहीं आवे कि नहीं कह सका। बाकी नायका घनी सूंघती देखे आपा तो, ठीक है। तो सूंगनी नस्वार कहाँ की फेमस है? ब्यावर की। और क्या फेमस है? तिल पट्टी और गजक प्रसिद्ध है। हालांकि आज की तारीख में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मैं जो भी क्लास पढ़ाता हूँ, जो भी क्षेत्र पढ़ाता हूँ, सभी से स्टूडेंट कहीं ना कहीं से होते हैं, ठीक है। वो बताते सर मैं यहां तक कि छोटे से छोटे गांव का कहीं जिक्र हुआ है तो वहां से भी स्टूडेंट है, ब्यावर से भी है। तिल पट्टी गजक पट्टी ए कदी खिलाई कौन, ठीक है, ए खाली लुका लाड़ करे सब स्टूडेंट। गुरुजी हम यहां से हैं, हम ये लेकर आएंगे, हम यहां से, हम देखा सिलेक्शन के बाद में कितना क्लियर आवे, ठीक है ना। क्यों? सिलेक्शन पक्का हुई, और कोई 100-200 नहीं, हजारों में होंगे, ये भी बात पक्की है, ठीक है ना। और ये बात पक्की, अब देखते हैं कि कितना छोरा टूट मान वे, कितना मेहरबान वे, कह तो घना ही, मैं भी देखूं देखा कितनी तिल पट्टियान कितना गजक आवे, ठीक है ना। बादशाह मेला और बादशाह की सवारी। अब देखो बादशाह सवारी दो जगह है राजस्थान में, कंफ्यूज मत होना। बादशाह सवारी चाहे आप अपने स्तर पे सर्च करके देख लेना, ये सही है। ऐसी चीजें खूब सारी, जैसे फुलडोल मेला भी दो जगह है। बादशाह की सवारी कोटा में भी है और ब्यावर में भी है। बादशाह मेला ब्यावर में है, ठीक है ना। बादशाह मेला ब्यावर में और बादशाह सवारी ब्यावर के अंदर और कोटा में भी है। तो ये जो है दो जगह होती है, ठीक है ना। एक तो कोटा और एक ब्यावर, ठीक है। ब्यावर वाली में क्या है? राजा टोडरमल का संबंध। टोडरमल एक बीरबल का किरदार लगा के और व्यक्ति प्रदर्शन करता है, और ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर क्या, अच्छा कल की स्लाइड में एक टास्क दिया था आपको, एक चीज दी थी होमवर्क की, आपको उसमें से गलत तथ्य छांटना। आज की स्लाइड में कोई गलत नहीं है, ठीक है। कल था इसलिए कल बोला था, इसलिए स्पेशल। तो कई जनों ने कोई दूसरा बताया, कई जनों ने कोई दूसरा बताया। जो गलत फैक्ट था वो खुदाबख्श बाबा की दरगाह के बारे में था, जो मैंने सोजत लिखाया था वो सादड़ी के अंदर, ये आपको छांटना था, इसको सही कर देना, ठीक है ना। ये चीज है, तो कहीं ना कहीं दिमाग एक्टिव रहे इसलिए वो चीज की थी। काफी सारे विद्यार्थियों का रेस्पॉन्स आया, अच्छी बात है। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने? अजमेर के उपनाम पढ़े, अजमेर की अपने सूती वस्त्र मिले पढ़ ली, ठीक है। और ये हस्तशिल्प कला से, देखो हस्तकला से संबंधित आ गया ये फैक्ट
ठीक है। ये आगे देखो आपके ज्योग्राफी से आ गया, ठीक, ये आगे आपके, चलिए ये तो हो गई, ये उद्योग से संबंधित आ गया, मतलब कितनी चीजें, ये कल्चर से संबंधित आ गया। एक ही क्लास में आपके कितने सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये झीलों से संबंधित भी आ गया, अफवाह से संबंधित आ गया, बहुत सारी चीजें। आप तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे फ्री हैंड दो कि हाँ सर आपके जैसे पढ़ाना है, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। मैं सिलेक्टिव मैटर के साथ में आपको इतना बेहतर कंटेंट करा दूंगा कि शायद ही आपको कहीं ना कहीं कोचिंग की या वो आवश्यकता महसूस हो। कहीं ना कहीं नहीं करते आपके, यूं समझो कि 2-2,500-3,000 तक की बचत होगी। अब कई जना ऊंधा दिमाग लगाए, सर थे किताबा दे दो और बिंगे मान किताबा मस ले लो। किताबा कोई अनिवार्य नहीं होती है, ये क्लासेज है ना, ऐसे कई लोग ले रहे हैं जो किताब तक लेने में समर्थ नहीं होते। किताबें कोई अनिवार्य नहीं, किताब तो मैं नहीं छापूंगा ना, या मैं नहीं लिखूंगा ना, तो भी आप कोई ना कोई किताब लोगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर जो चीज अनावश्यक, जब 1,000-1,500 पेज की किताब की जरूरत ही नहीं है तो क्यों उसको पढ़ा जाए, तो वो बेहतर चीज देने के प्रयास के लिए और मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए, क्योंकि मैंने लेखन को ये साल भर से शुरू नहीं किया है। मैं तो पुराने समय, जब 4-5 साल से मैं तो लिख रहा हूँ, पहले आर्टिकल वगैरह, पोएम वगैरह खूब लिखता था, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, वो कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, वो तो आपको पसंद आती है इसलिए आप लेते हो। आज के टाइम में कोई भोड़ो नहीं है कि जिन्हें बता दियो कि आ चीज है भाई और आ चीज आतन लेनी है, वो यूं नहीं ले, वो खुद संतुष्ट हुई ना, वो पूरी तरीके जने वह ले। तो आज के टाइम में कोई भोड़ो इंसान नहीं है कि सर थे कह दियो मैं किताब ले ली। एडा काम कोई नहीं करे आज की तारीख में। जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं अंदर उसके लायक, तब तक उसमें हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पे सब आज कलयुग है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, अब देखो ये फैक्ट है ना, कई जनों को ये शंका रहती है, कई जगह गलत जानकारी पढ़ने में आ जाती है कि सर फलानी किताब में गलत लिखी हो, फलानी में गलत। मैं बताऊं आर भी ऐसी आप ऑथेंटिक मान के पढ़ते हो ना, उसमें ये फैक्ट ही गलत लिखा हुआ है, उसमें जय संबंध दे रखा है प्राकृतिक में, जबकि वो कर्तृम है। प्राकृतिक सबसे बड़ी है अपने पुष्कर झील है, जो कल्डेरा से निर्मित है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। वैसे आप किंवदंतियों में अलग बात बता देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसके उपनाम क्या क्या है, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, 52 घाट झील, क्योंकि यहाँ पे कितने घाट हैं, 52 घाट बने हुए हैं, ठीक है। एक तो यहाँ भी है और एक कहाँ है, कोलायत। कोलायत कहाँ है, बीकानेर, ठीक है ना, वहां पे भी। कोलायत और पुष्कर में बहुत सारे मतलब संबंध है, सह संबंध है। तीर्थों का मामा कहा जाता है, अर्धचंद्राकार झील है, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है, कि सीकर है ऐसा। तीर्थों का मामा कौन है, कि पुष्कर है ऐसा। तीर्थों का भांजा कौन है, कि मचकुंड ऐसा। तीर्थों की नानी कौन है, कि देवयानी ऐसा, सांबर वाले। बस यही है फैक्ट, तो आगे से आगे निकलते हैं, लिंक करके पढ़ा करो, ठीक है ना। चलिए, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित पहला ब्रह्मा मंदिर, ये पहला राजस्थान का भी पहला है, ठीक है ना, ये ब्रह्मा मंदिर है। तो ये तो देखो निर्मित, यहां लिख देता हूं मैं पहला, ठीक है। तो दूसरा आपको पढ़ा चुका मैं, आशोत्रा, और तीसरा छिंच बांसवाड़ा, ठीक है। द्रविड़ शैली में बना हुआ रंगदेव मंदिर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली कैसी होती है, देखो ऐसे ऐसे मंदिर होते हैं, शिखर वाले, पिरामिड नुमा, है ना, पिरामिड नुमा, आप शिखर नुमा ध्यान रखो, ये होते हैं। तो अलग अलग शैलियां होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। बेसर तो मिश्रित होती है, और बेसर एक जानवर के नाम से भी संबंधित किया हुआ है जो खच्चर होता है, तो खच्चर भी देखो मिश्रित होता है। तो मिश्रित शैली, बेसर शैली ये मंदिरों में होती है। सावित्री मंदिर बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे रंगीन मेला भरता है, ठीक है, जो किस लिए जाना जाता है, सर्वाधिक ऊंट की बिक्री के लिए, ऊंट की बिक्री के लिए जाना जाता है रंगीन मेला। अशोक टाक का संबंध, केवल में अशोक टाक का संबंध भी अपने पुष्कर से रहा है, ठीक है। वराह मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर वगैरह बहुत सारे, ऐसे तो खूब सारे मंदिर पुष्कर में, हर गली में मंदिर है यूं तो, ठीक है, लेकिन मुख्य मुख्य ध्यान में रखने। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, गौ घाट, मैरी घाट, गांधी घाट, राम घाट वगैरह खूब सारे घाट है। 52 घाट है, तो फिर अलग अलग घाट है,
ठीक है। अस्थियां विसर्जित भी की जाती है यहाँ पे। प्रदूषित झील है, कन्नाडा की सहायता से सफाई की जाती है। और क्या है फैक्ट, और बहुत सारे हैं। ये तो गोकुल चंद पारिक निर्माण करायो, पुनर्निर्माण करायो वगैरह खूब है। पुष्कर झील में तो अनाप है, थे पढ़ लीजिए। और मतलब एक तरीके से मैंने ये रिवीजन करवा दिया आपके, ठीक है। अब आते हैं अपन नसीराबाद चलते हैं। नसीराबाद में भी देखो छोरा नसीराबाद भी है और प्रसिद्ध कचौरा है नसीराबाद का, ठीक है ना। कचौरा मैं खाया बड़ा, हालांकि मैं गया हूँ, ये जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं गया हुआ हूँ इन लगभग जगह पे। अपने एक तो हाडोती वाला क्षेत्र बाकी है जाना, एक अपने ये वाला बाकी है पूर्वोत्तर वाला, ये अलवर भरतपुर ये वाला बाकी है। बाकी इधर इधर के तो लगभग देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो नसीराबाद के कचौरे इतने बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। कचौरे एक जना खा नहीं सकता, कटिंग कर करके एक लाया पूरी फैमिली के काम तमाम, ठीक है ना। नसीराबाद राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो यहां से ही हुआ है। कब हुआ है? 28 मई। प्रारंभ कब हुआ है? 28 मई 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति में छावनी थी। वैसे छावनी कितनी थी? 6 छावनियां थी। और इसकी ट्रिक है ए नन्नी ब्याह देखने चली, ठीक है। ए से एरनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, देरली और खेरवाड़ा। इस तरीके से 6 आपकी क्या थी? छावनियां थी। छावनियां यानी सैनिक जहां बाहुल्य होता है वहां पे बटालियन होती है। और 1857 की क्रांति में पढ़ाऊंगा कुछ ही दिनों के अंदर, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल करवा दूंगा, ठीक है। कचौरे के लिए प्रसिद्ध है अपने क्या? नसीराबाद, ठीक है ना। ये कई बार ऐसे कोटा कचौरी वगैरह जैसे फेमस होते हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। किशनगढ़। किशनगढ़ देखो 2-3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो संगमरमर या मार्बल मंडी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मार्बल सर्वश्रेष्ठ या मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है ये पूछा जाए तो मकराना। देखो मकराना और भाटोके है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मकराना नागौर। लेकिन मंडी की बात करें तो किशनगढ़। ग्रेनाइट की भी यूनिट बहुत सारी है, बहुत सारी इकाइयां ग्रेनाइट की भी है यहाँ। तो ये दूसरी किस लिए जाना जाता है? किशनगढ़ चित्रकला शैली के लिए जाना जाता है। अब चित्रकला शैली मतलब किशनगढ़ चित्रकला पढ़ी और किशनगढ़ नहीं पढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता। किशनगढ़, अब किशनगढ़ में देखो क्या क्या अपने यदि की पॉइंट ध्यान रखे जाए तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में क्या क्या की पॉइंट ध्यान रखो। एक तो मोरध्वज निहाल चंद, एक शावंत सिंह, इनो इनाम नागरीदास, एक बनी ठनी, एक कागज की शैली, एक झीलों का चित्र, भौरे का चित्र, केले का पेड़। बस ये चीजें याद कर ली, बस हो गया काम तमाम, चित्रकला पूरी, ठीक है। शावंत सिंह का संबंध रहा है यहां पे, ठीक है। शावंत सिंह के समय आप कह सकते हो स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, ठीक है। एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इन्होंने क्या किया कि प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को है। प्रकाश में लाने का श्रेय, ठीक है। बड़ी ठनी ये एक गुर्जरी महिला थी। एक फैक्ट, ठीक है। दूसरा फैक्ट, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा गया, इसकी पेंटिंग को, ठीक है ना, राजस्थान की मोनालिसा कहा गया, जिस पर 1973 को डाक टिकट, एक टास्क है आपका इसकी डेट बतानी। मैंने आपको सन बता दिया, आपको बतानी डेट, ठीक है। हम डेट भी एडी है, महीना जो महीने रो नंबर आवे वही डेट रो नंबर आवे, इतो बता दियो हम थे, मतलब ये तो बताया थे, यूं जान सको कि सर ने तो याद है। अब थान कितनी याद है वो कमेंट कर बताओ, ठीक है। तो ये बनी ठनी गुर्जरी महिला, ये इनकी प्रेयसी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है साथियों कि कागज का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, तो इसलिए कागज शैली कहा जाता है। झीलों के चित्र ज्यादा मिले, केले के पत्ते, केले का पेड़ यहाँ प्रतीक चिन्ह के रूप में आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। गुलाबी कलर, सफेद कलर, ये कलर के अंदर ज्यादा है। ये हो गई आपकी चित्रकला, ठीक है, हो गई चित्रकला पूरी। बिनाए अजमेर, ठीक है। बिनाए क्या है? भारत की पहली सहकारी समिति की स्थापना यहाँ पे की गई 1904 के अंदर। और कूड़ामार होली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बिनाए अजमेर, ठीक है। आज भी कभी होली का त्योहार आता है तो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे भी कई बार फोटो इनके देख लेते हैं।
सलेमाबाद। सलेमाबाद वैसे किशनगढ़ के साथ ही लगता है क्षेत्र। ये रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल है, सलेमाबाद की पहाड़ियां, ठीक है ना, रूपनगढ़ नदी का। और रूपनगढ़ नदी गिरती कहाँ है जाके, उद्गम तो ये है। और रूपनगढ़ नदी यदि मैं बात करूं कि रूपनगढ़ जाकर कहाँ गिरती है, तो सांबर झील के अंदर। सांबर झील में 4 नदियां गिरती है। कितनी? 4। जिसकी एक ट्रिक बताई थी, खारू, मेथू, खादू, शाह। देखो मैं मारवाड़ी ठहरिया रेन मारवाड़ी आई जावे, ठीक है। और आपको जान के मतलब यूं थोड़ा आश्चर्य होगा, जब तक मैं 10वीं में पढ़ता था ना, मुझे मारवाड़ी समझ ही नहीं आती थी 10वीं तक। क्यों? परिवार में मदर फादर वगैरह सब पहले से हिंदी बोलते थे, ठीक है ना, मारवाड़ी समझ नहीं आती। लेकिन मारवाड़ी देखो कितनी प्रिय भाषा है कि बाद में सीखी, जब ऐसी सीखी है कि कोई अंदाज नहीं लगा सके कि इन मारवाड़ी बोलने नहीं आती कि पहला, ठीक है, कि अंदाज किने नहीं लगे। और मैं मतलब कैचअप करता हूँ, लगभग कोशिश करता हूँ, सभी अलग अलग मारवाड़ी में भी चेंज होती है भाषा, तो सभी की लगभग कैच करने की कोशिश करता हूँ कि सारी सीखी जाए, ठीक है। देखो यहां से अब आते हैं अपन, ठीक है, अपनी खुदरी तारीफ तो होगी खूब, अब करा पढ़ाई। ये खारी नदी, वैसे अधिकांश नदियां राजस्थान की खारी कहलाती है, ये रूपनगढ़ है ही, ठीक है। ये आएगी यहां से मैंथा नदी, मैंथा, ठीक है, और यहां से आएगी खंडेला नदी, खंडेला। तो ये 4 नदियां जो है साथियों, ये गिरती है सांबर झील के अंदर, ठीक है ना, वो खारापन लेकर आती है ये भी, ठीक। चलिए अब देखो क्या है, यहाँ सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे उपनाम है। वैसे मुख्य पीठ यदि देखी जाए वृंदावन के अंदर है इनकी, लेकिन यहाँ पे नाम ध्यान रखने आपको, एक तो सनकादिक संप्रदाय कहा जाता है, हंस संप्रदाय कह दिया जाता है, द्वैताद्वैत कहा जाता है, भेदाभेद कहा जाता है, ठीक है। अच्छा हंस संप्रदाय 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। और यदि मैं ये वाली ट्रिक मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जिलों में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, यहां मैं दूसरा फैक्टर लिख देता हूं एक, इस निम्बार्क संप्रदाय को ही मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में निमावत शाध संप्रदाय कहा जाता है। सन की तू हंसना, मैंने नीम निमिषा भेद वाली ट्रिक बताई थी ना थाना, निम्बार्क संप्रदाय संत संप्रदाय पढ़ाया जान, ठीक, तो वह थे याद कर सको आठ, ठीक है। निम्बार्काचार्य, अब निम्बार्क संप्रदाय देखो प्रधान पीठ है तो निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित है। और निम्बार्काचार्य जी के बचपन का नाम, बचपन का नाम भास्कर था। इनके आशीर्वाद से जयपुर नरेश जगत सिंह के पुत्र जय सिंह का जन्म हुआ था, और इनकी रचना थी, ये ग्रंथ था इनका वेदांत परिजात, ठीक है, इनका ग्रंथ था वेदांत परिजात, तो ये याद रखना, ठीक। अब चलते हैं अपन अजमेर के कुछ और स्थान देखते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध या यूं कहा जाए कि भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी पढ़ेंगे। और आपको पता है आरपीएससी मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय और आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय, वो सभी अजमेर में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चलते हैं अब अपन, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारत का मक्का, पवित्र स्थल है मुस्लिम संप्रदाय का, तो भारत का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अब देखो भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई 1192 में। मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, सिस्तान ईरान के रहने वाले थे, और इनके गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी, ठीक है। मुनिश उल अल अखा जो इनकी जीवनी है वो जहां आरा द्वारा लिखी गई है। और देखो अब ये जो फैक्ट है ना साथियों, मैं कम से भी कम क्लास में आपको अलग अलग क्लास में 3-4 बार बता चुका हूं, इसको मिला के 3-4 बार हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर में भी ये इसी तरीके से दिया गया और ऐसे ही वहीं से लिया गया ये। अब देखो ये क्या है, ये बिखरे हुए फैक्ट होते हैं, सवाल 100% बनते हैं इसमें से। यदि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से सवाल बन रहे हैं तो यहां से जरूर बनते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। स्थान अजमेर के अंदर है। निर्माण प्रारंभ किसने कराया, देखो एक एक चीज जो है बहुत मतलब व्यवस्थित लिखी है कि इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ करवाया, ठीक है। सर्वप्रथम पक्की मजार का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी मालवा वाला, ये स्पेशल मेंशन करके रखा है यहाँ मालवा, ताकि आपका ध्यान रहे। क्यों दिल्ली सल्तनत वहां वाला नहीं समझ लो आप, तो मालवा वाला जो गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी था उसने करवाया पक्की मजार का निर्माण।
बुलंद दरवाजे का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया। बड़ी देग अकबर द्वारा और छोटी देग बेटा जहांगीर द्वारा, ठीक है। और सन भी लिख रखे हैं 1567 1613। निजाम द्वार बना हुआ है जो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा बनवाया गया है। और मुख्य मजार का जो द्वार है वो जहां आरा द्वारा बनवाया है। जुमा मस्जिद बनी हुई है यहाँ वो शाहजहां द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर लागत आई थी 2,40,000 रुपए और उपनाम भारत का मक्का कह दिया जाता है। और सबसे पहले आने वाला सुल्तान पूछा जाए तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक, और ये प्रश्न कई बार बना है, ठीक है। तो देखो बिखरे हुए फैक्ट समेट कर दे दिए, याद करना 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगी चीजें, ठीक है ना। इधर हाथ रख के ये वाले पढ़ना, और इतना कोई कठिन नहीं है। मेन तो क्या है, एकत्रित इधर उधर होते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो चीजें हो जाती थोड़ी मुश्किल छांटनी। अब आपको पता है सही है, इसके बाद में आप याद तो कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं साथियों अपन तारागढ़ दुर्ग पे, ठीक है। अजय राज द्वारा निर्मित बीटली पहाड़ी पर है, इसलिए गढ़ बीटली कहा जाता है, ठीक है ना। 1113 में इसका निर्माण करवाया गया। उपनाम राजस्थान का हृदय, पूर्व का जिब्राल्टर और दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिक ने कह दिया था। गढ़ बीटली भी इसे कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है ना। पृथ्वीराज खूब हुआ है इतिहास में। पृथ्वीराज चौहानों में देखे तो प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो तृतीय कोई जानते हैं सब ज्यादातर। पृथ्वीराज सिसोदिया अलग हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वीराज कछुआ अलग हुआ है, पृथ्वीराज बहुत सारे हुए हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अलग हुआ है। रूठी रानी क्या नाम था, उमादेव, मालदेव की लुगाई, ठीक है। मीरान शाह की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है। चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर वैसे क्या होता है, एक झरना होता है। और चश्मा यदि आप झरने के पर्याय देखोगे शब्द तो चश्मा आएगा उसके अंदर। यहाँ 14 बुर्ज बने हुए हैं, जिसमें से मुख्य, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह, फतेह भी है एक, ठीक है। ये सारे जो है मुख्य क्या बने हुए, बुर्ज बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्ट है। घोड़े की मजार भी यहाँ पे ही है, ठीक है ना। मीरान शाह, और मीरान शाह की दरगाह है, घोड़े की मजार है, होगा और भी फैक्ट। तो ये आप क्या हो गया, तारागढ़ यानी कि दुर्ग हो गया। अब चलते हैं अपन भीलवाड़ा। देखो क्यों अपने एक जिले को यदि पढ़ने जाते हैं ना, फिर भी कुछ ना कुछ फैक्ट तो रह जाएंगे, क्योंकि अपन जिला दर्शन की स्पेशल नहीं चला रहे हैं, मैं ऐतिहासिक स्थल वाली क्लास है। और जब आपके जैसे एग्जाम हो जाएंगे या कोई रिवीजन करवाने के फिर वापस ऐसा कोई मानस बनेगा, तो हो सकता है अपन जिला दर्शन की क्लासेस चलाएं, जिसमें इसी तरीके से अपन चलेंगे। तो उसमें क्या अपन एक जिले को 2-3 दिन दे सकते हैं। 2-3 दिन देने पर यूं समझो वो जिला जो है पूरा कवर, कहीं कुछ भी छूटने वाला उसमें फिर नहीं होता है। लेकिन आगे समय जैसे मिलेगा, क्यों अभी तो कोर्स पूरा करवाना है, वही बड़ी बात है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, अब्रक की ईंटें बनाने के लिए। अब्रक उद्योग यहाँ बहुत विकसित है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, सबसे ज्यादा सूती मिलें राजस्थान की यहीं पे है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। रंगाई छपाई का बहुत ज्यादा यहाँ पे काम होता है। सबसे पहला वनस्पति घी का कारखाना वो भी यहीं पे था। फड़ चित्रण, वैसे फड़ चित्रण के लिए स्पेशली शाहपुरा जाना जाता है। ये क्या होता है, कपड़े पर लोक नायकों या लोक देवता कह सकते हो, लोक देवता भी लोक नायक ही होते हैं, ठीक है। लोक नायकों की वीर गाथाओं का चित्रण होता है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है, इन्होंने इसको प्रसिद्धि लाई, ठीक है। श्रीलाल जोशी एक महिला फड़ चित्रकारा, पार्वती देवी, वो भी ध्यान रखना आप, ठीक है। सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है, जो गुर्जर भोपो द्वारा वाचन किया जाता है इसका, ठीक है ना। जंतरवादी यंत्र वगैरह बजाया जाता है साथ में। सबसे छोटी यानी कि डाक टिकट भी इस पे जारी हुआ है, तो सबसे छोटी फड़ भी आप कह सकते हो ये इनकी है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। इसके अलावा और फड़ चित्रण बहुत है, अपन पढ़ेंगे इनको। तो लोक नाट्य वगैरह जैसे लोक कला वाले अपन पढ़ेंगे ना, उनमें मैं आपको फड़ चित्रण पूरा डिटेल से करवाऊंगा। फिर भैंसासुर की फड़ वगैरह सब बताएंगे आपको, कौन सी फड़ बिना वाद्य यंत्र के बाची जाती है, कौन सी फड़ के नायक कौन है, ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किसकी क्या विशेषता है, सारी चीजें आपको डिटेल में वहां पे मैं करवाऊंगा। चमना बावड़ी, चमना बावड़ी पूछे सीधे सीधे जाना भीलवाड़ा, ठीक है। 3 मंजिला ये बावड़ी है। देखो 3 ही नाम, अक्सर में नाम भी तो देखो चमना 1 2 3, तो 3 मंजिला बावड़ी है। महाराजा उमेद सिंह ने निर्माण करवाया। महाराजा उमेद सिंह की ये क्या थी, प्रेस थी। प्रेसिया है ना, आधो इतिहास तो प्रेसिया रचा दियो, ठीक। और लपड़ो करियो कटे कंपटीशन फाइट करने वाला ने, बिंगी प्रेसी गुलाब राय, बिंगी प्रेसी अनारा बेगम, बिंगी प्रेसी चमना, बहुत सारी प्रेसियां, ठीक है ना।
और प्रेस यहाँ चक्कर में एक दो इमारतें बना देता, एक दो बावड़ियां खुदा देता, कुआं खुदा देता। अब कुआं बावड़ी क्यों खुदाता, ओ मन ध्यान कौन क्या तो परेशान हो जाता, क्या हाथ चमड़ा बावड़ी परेशान कर दियो रे ठोके दड़िंग, ठीक है। और फिर याद करने बेचारे कॉम्पिटिटर प्रतियोगी कह काम कर, ठीक। मेजा बांध, मेजा बांध क्या है, ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, कोठारी नदी पर स्थित है। कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। बागोर सभ्यता है, यहाँ मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। और ये याद रखना कि पशुपालन के अवशेष मिले कोठारी नदी के किनारे हैं। वीएन मिश्र द्वारा 1977 से 1969 के बीच में इसका खुदाई का काम किया गया। और महासतियों का टीला का संबंध या महासतियों के टीले पर खुदाई, ये कह सकते हो आप, वो बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं अवशेष, ठीक है। उजियाना भी एक सभ्यता है जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है, जो आपके भीलवाड़ा के अंदर ही है, ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन। शाहपुरा, शाहपुरा क्या है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना और किसके समय, सुदर्शन देव के राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत आप कह सकते हो शाहपुरा थी। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ यहीं पे है। केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है। और अब केसरी सिंह बारठ के बारे में देखो अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फूलडोल महोत्सव यहीं भरा जाता है क्योंकि ये रामसनेही संप्रदाय से ही संबंधित है, तो यहाँ पे भरा जाता है। अब देखो रामसनेही संप्रदाय के बारे में हल्की सी जानकारी, ताकि आपके थोड़ा सा ध्यान रहे कि रामसनेही संप्रदाय क्या है। शाहपुरा के अंदर सबसे पहली चीज तो प्रधान पीठ है। संस्थापक रामचरण जी थे। जन्म रामचरण जी का मालपुरा टोंक के अंदर। मालपुरा कहाँ है, टोंक के अंदर। देखो अविका नगर वगैरह पढ़ा अपन ने। गुरु कृपाराम जी थे। और ये जो रामसनेही संप्रदाय है इसकी 3 शाखाएं हैं। एक तो रैण, जिसकी स्थापना किसने की, दरियावजी रैण नागौर। सिंहतल शाखा की स्थापना आपके सिंहतल बीकानेर वाली, इसकी स्थापना हरिराम दास जी। और खेड़ापा वाली जो है ये जोधपुर की है, खेड़ापा जोधपुर और रामदास जी, ठीक है। ये इनकी उपशाखाएं हैं। और एक अणबे वाणी याद रख लेना, इनकी रचना है अणबे वाणी या अर्णब वाणी भी कहा जाता है। केसरी सिंह बारठ का संबंध आपके शाहपुरा से है। शाहपुरा के यहाँ पे भी देवपुरा गांव है, एक वहां से है। स्वतंत्रता सेनानी, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, मतलब पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम के अंदर झोंक दिया। वास्तव में ऐसी शख्सियत को सलाम है। 1903 में चेतावनी चुंगटिया लिखा। और चेतावनी चुंगटिया क्या थे, सोठे पद्धति पे लिखे हुए थे। और महाराणा फतेह सिंह को दिए थे जब वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनका सोया हुआ स्वाभिमान जगा दिया था, ठीक है ना। रचनाएं इनकी रूठी रानी प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि इनकी रचनाएं हैं। इनके भाई जोरावर सिंह बारठ, इनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ, ठीक है। जोरावर सिंह बारठ राजस्थान के चंद्रशेखर कहलाते हैं, अमरदास वैरागी के नाम से जाने जाते थे। प्रताप सिंह बारठ इतनी यातनाएं दी लेकिन वास्तव में बहुत अडिग रहे, बहुत यशस्वी उनका इतिहास रहा है। 1910 में केसरी सिंह बारठ द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इससे प्रश्न बहुत बार बना है, क्योंकि वीर भारत समाज यदि पूछेंगे तो विजय सिंह पथिक आएगा और वीर भारत सभा पूछेंगे तो केसरी सिंह बारठ आएगा। इसकी स्थापना में इनका साथ दिया था गोपाल सिंह खरवा, ठीक है ना। मांडल और मांडलगढ़ 2 अलग अलग है, ये तथ्य जो है मिक्स हो जाता है। तो काफी सारे विद्यार्थी जो वहां के लोकल है वो बताते हैं कि सर मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग है। मांडल में जो है वो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है जो 32 खंबिया है, 32 खंबिया। अब ये जो है प्रताप के जो अकबर के जो अभियान थे प्रताप पर, उसमें सबसे अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ का ही था। मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की छतरी है और तिलस्वा महादेव मंदिर भी बना हुआ है, ठीक। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है साथियों आपके बिजोलिया आंदोलन से संबंधित, यानी कि किसान आंदोलन भी आपके हो रहा है, ठीक है। बिजोलिया से संबंधित है, यानी बिजोलिया तो किसान आंदोलन से संबंधित माने जाता है। विजयावली या विंध्यावली के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन समय में, ठीक है ना। विजयावली या विंध्यवली भी कह दिया जाता था, विंध्यवली, ठीक है। ऊपरमाल का पठार है यहाँ जो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ, और ये कई बार प्रश्न बना है ज्योग्राफी से, ठीक है। इसकी स्थापना अशोक परमार जगनेर वाले उन्होंने की थी। और
जो मतलब इनको राणा सांगा द्वारा मिला था, राणा सांगा की मदद की थी खानवा के युद्ध में, तो उनके द्वारा यहाँ इनको ये जागीर मिली थी। ठीक है। राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक और सबसे लंबा किसान आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग पद्धति पर अपनाया गया, वो आपका कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुख्य मुख्य चीजें अपन पढ़ते हैं। यहाँ के किसान थे धाकड़। ठीक है। शुरुआत गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर और जोसफ दो मृत्यु भोज होते हैं। मौसर मरने के बाद में किया जाता है, जोसफ जिंदा रहते करते हैं। ठीक है। तो ये दो होते हैं। समय 1897 से 1941 तक लगभग 44 वर्ष ये चला था। यहाँ पे जागीरदार बहुत परेशान करते थे, जिसमें से पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह का नाम मुख्यतया आता है। और मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कैपेसिटी, ठीक है ना, उससे आपको ये चीज याद हो जाती है, क्योंकि एक ने लगाया चवरी कर, एक ने लगाया तलवार बंदाई कर। तो चवरी कर लगाया और तलवार बंदाई कर लगाया। चवरी कर लगाया किसने? कृष्ण सिंह ने। तलवार बंदाई कर लगाया किसने? पृथ्वी सिंह ने। कई जगह 5 रुपए का उल्लेख है चवरी कर के बारे में, कई जगह 13 रुपए का उल्लेख है। अलग अलग पुस्तक, ऑथेंटिक पुस्तक है। ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्या देता है उसके ऊपर है। प्रथम विरोध इसका साधु सीताराम ब्रह्मदेव और फतेहकर्ण ने। सीता की एफ भी इस तरीके से आपको याद करवाया था ये। ठीक है ना। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है इसके अंतर्गत, जो 1917 को हरियाली अमावस को होता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मन्ना पटेल होते हैं। अध्यक्ष मन्ना पटेल होते हैं। ठीक है। ऊपरमाल का डंका एक समाचार पत्र है जो विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा गया है। एक तुलसी भील का भी ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि तुलसी भील क्या है? संदेश वाहक था, बहुत स्पीड से पूरा मतलब आधे से ऊपर काम कर देता था। बाकी और तो ऐसे तो खूब है, प्रताप नामक समाचार पत्र है, और विजय सिंह पथिक के बारे में जानकारी है वगैरह, खूब सारी जानकारियां हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित आएगी। लेकिन मुख्य मुख्य अपन ने कवर करने की कोशिश किया, क्योंकि अपना ऐतिहासिक नगर स्थल वाला ये चल रहा था, तो इसमें जैसे बिजोलिया स्थल आ गया, तो बिजोलिया क्यों क्यों प्रसिद्ध है, तो वो सारी चीजें जो है बताने की कोशिश की, और एक हल्की सी नजर डाली अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पे। हो सकता है कई सारे प्रश्न जो है सीधे सीधे बनते हैं, तो कई बार क्या है, जैसे साधु सीताराम ब्रह्मदत्त फतेहकर्ण पे नजर ही नहीं जाती स्टूडेंट की, तो हमारे जैसे कोई शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं यहाँ से, तो उनकी मतलब उनके दिमाग में ये फिट रहता है कि हाँ यहाँ पे बिजोलिया लिखा हुआ था, यहाँ पे सर ने ये बताया था, फिर सर ने कहा था सीता की एफ भी, तो सीता से साधु सीताराम था, एफ से फतेहकर्ण था, और बी से ब्रह्मदेव था, तो क्या हाँ सर याद हुआ। और ऐसा करते करते काफी सारे सवाल सही हो जाते हैं। देखो पहले तो कंपटीशन इजी था, इतने कठिन सवाल भी नहीं आते थे। आजकल क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है और सवालों का स्तर भी बढ़ा है, फॉर्म की संख्या बढ़ी है। जितने वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो जाने वाली योजना भी आ गई है, विद्या संबल योजना। विद्या संबल एक तरीके से मतलब यूं मेरे जो लगता है, और बाकी कई जनों को लगता है, एक तरीके से यूं है कि निजीकरण की पहल ही कह सकते हो आप। जब सीटें इस तरीके से भरी जाएगी तो फिर वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम रह जाएगी, नई वैकेंसी। हालांकि जरूरतमंद इसमें लगेंगे भी कि भाई कौन छोड़े, भाई 10-20 हजार 30 हजार जो भी मिले फायदा ही है। परमानेंट के चक्कर में साल 2 साल और निकले तो कई जने लगने की कोशिश करते हैं कि फटाफट लगे, जो बात है। और मैं तो बताऊं मतलब लगेंगे भी, कौन लगने की कोशिश करेंगे, मेरिट बनेगी परसेंटेज के आधार पे, यानी कि क्रीम विद्यार्थी वो लगेंगे। अब क्रीम विद्यार्थी जो सीटें निकालते हैं एग्जाम के अंदर, और वो लगेंगे वहां। अब वहां पे समय क्या है, कितना काम है, क्या है वहां, एक बार देखो जाने के बाद में। अब जैसे मैं भी क्लासेस लेता हूँ ना, मारवाड़ी में क्या है, जीव जाने मारो, मतलब ड्यूटी के साथ में ये चीजें मैनेज करनी, वो जीव जाने के। हम जो है 4-4.5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले पाते, फिर भी है कि विद्यार्थियों को एक बार लक्ष्य तक पहुंचाए, उसके बाद में अपने कोई नहीं, चैन की नींद सोना ही है। तो ये वाली चीजें अब विद्यार्थियों के लिए ये होता है, उनको हमसे भी ज्यादा समय देना होता है पढ़ने के लिए, तो वो अब कैसे मैनेज अपने आप को करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब वो वाली बात होगी कि पकड़े तो खाएं, छोड़े तो जाए, करें तो करें क्या। खैर इसीलिए कहा है कि निर्णय आपका है। हमारे जैसे व्यक्ति आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। आपको सही गलत की राह दिखा दी थी, फैसला आप लोगों का है। हमने बता दिया था कि भैया यहाँ पे ये फायदा है, ये नुकसान है, यहाँ पे ये फायदा है, ये नुकसान है। उसके बाद में आपको अपनी स्थिति को देखते हुए अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। ठीक है। हर शिक्षक जिसे यदि आप मानते हैं तो वो यही कहेगा कि निर्णय आपका है। ठीक है ना, आपके लिए जीवन का ये महत्वपूर्ण निर्णय हम नहीं ले सकते। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।